ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में फिर से बात होगी और ये एक दुखद पहलू है जिस समाज में, जिस युग में हम जी रहे हैं, उसका बात बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। रमजान का ये पाक महीना है, होली आने वाली है, जहां बात भाईचारे की होनी चाहिए थी, दिल से दिल मिलने चाहिए थे, वहां खलिश पैदा की जा रही है, उत्तेजित किया जा रहा है लोगों को। हिंसा हो जाए ऐसी बड़ी आशंका मुंह भाई हमारे सामने खड़ी है, लेकिन आरोपों की लड़ी और बयानबाजी और तल्खी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश से, खास उत्तर प्रदेश के संभल से जो सिलसिला शुरू हुआ, अब वो बिहार तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। शब्दशः वही बातें कही जा रही हैं। जहां उत्तर प्रदेश में एक सीओ, एक पुलिस अधिकारी ज्ञान बांटता दिखाई दे रहा था कि भाई 52 जुम्मे आते हैं, होली एक ही दिन आती है, 14 तारीख को जुम्मा भी है, होली भी है। जिसको रंग से परहेज है अपने घर में ही रहे, और रंग लग भी जाए तो अपने शरीर का हिस्सा काट देना। अब वही बात हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधायक हैं बीजेपी के सत्ताधारी गठबंधन के, वो शब्दशः यही बात कह रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीईओ का बचाव करते दिखाई दिए एक निजी चैनल के कार्यक्रम में, उसी तरह से मुंह पर ताला लगा हुआ है नीतीश सरकार के। सरकार कुछ नहीं बोल रही है, विधायक जहर उगल रहा है, और वही बातें कही जा रही हैं। अपने घर में ही रहो, पिचकारी बेचते हो, रंग बेचते हो, रंग से परहेज करते हो। यह परहेज कब होता था? सब मिलकर खेला करते थे। और रंग डल जाए तो, एक गलती से कोई रंग डाल दे, एक जानबूझकर रंग डाला जाए, या जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां तादाद जिनकी ज्यादा है वहीं जाकर जश्न मनाया जाए, होली खेली जाए। या भारत जीत गया, बहुत अच्छी बात हुई, चैंपियंस ट्रॉफी मऊ में हमने देखा, वहां पर दंगा हो गया, जश्न मनाओगे, उकसाओगे, फिर वो वापस कोई प्रतिक्रिया होगी, उपद्रवी बना दिया जाएगा। भाई भारत की जीत भी हम साथ मिलकर क्यों ना मनाएं, और रमजान, जुम्मा और होली ये साथ क्यों नहीं मना सकते हैं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। किस तरह से यूपी टू बिहार होली रमजान पर हो रहा है आर पार। जहां धार्मिक सद्भाव, भाईचारा निभाने का सबसे बेहतर अवसर था। होली भी है, रमजान का पाक महीना भी है। हिंदू मुसलमान भाई भाई जो हम पढ़ते आए, सीखते आए, बोलते आए, अब ये बातें पूरी तरह से कागजी हो गई है, क्योंकि अब ये सीधे सीधे आर पार की लड़ाई है। शब्द भी बिल्कुल एक जैसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के संभल के एक सीईओ, एक सर्कल ऑफिसर ने इस्तेमाल किए। 52 दिन आता है जुम्मा, तो एक दिन ही आती है होली, तो रंगों का जो ये त्योहार है, हिंदुओं को मनाने दो। अरे भाई मुसलमान भी तो मनाते हैं। नहीं नहीं, बाहर निकलोगे फिर रंग कोई डाल देगा या डल जाएगा, तो शरीर का हिस्सा ही काट लो। अब यही बात जो सीईओ अनुज चौधरी ने कही थी, वही बात हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक हैं, सत्ताधारी गठबंधन के विधायक, बिहार में वो कह रहे हैं 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का, और उसी दिन होली भी है। होली रंग त्योहार का पर्व है, अगर कुछ रंग पड़ जाता है तो बवाल हो जाता है। गंगा जमनी तहजीब की बात भी करते हैं, अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं, लग भी जाए या जानबूझकर भी लगाया जाएगा, नहीं तो अपने घर में ही धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें।
अब ये नसीहत दी जा रही है, ये सलाह दी जा रही है, या ये धमकी दी जा रही है, ये समझने की बात है। जिस तरह से वो सीओ अनुज चौधरी वो धमकी दे रहा था कि सलाह दे रहा था संभल में रहने वाले मुसलमानों को, बाद में जिला अधिकारी भी आते हैं, डीएम आते हैं और कहते हैं कि हमारी इजाजत के बिना कोई ऐसे मीडिया ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से परहेज करें, गुरेज करें। लेकिन एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कुछ कहा सीओ ने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब यह खुला खेल फर्रुखाबादी भी है। पुलिस का काम अब धमकी देना भी और घर में बैठे रहो, या लोगों को भाईचारा बढ़ाने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना भी होता है, और भाईचारे के साथ दोनों त्योहार मनाए जा सकें। यह जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अब सत्ताधारी दल के विधायक भी ये बात कह रहे हैं। तो उधर सत्ताधारी दल के जो दूसरा घटक है और जो सत्ता की अगुवाई कर रहा है, जेडीयू, खामोश है। जो ब्रजभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं, संजय निषाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने कल क्या कहा था, अगर रंग किसी को दिक्कत है इसका मतलब हिंदू धर्म से दिक्कत है, उसको देश छोड़कर चले जाना चाहिए। रंग से दिक्कत हो गई, हिंदू से दिक्कत है, देश छोड़कर चले जाओ। अरे बहुत सारे हिंदू हैं, मुझे गीली होली नहीं है पसंद, मैं सूखी होली, उसमें भी ऑर्गेनिक रंग वही लगाने देता हूं किसी को भी मेरे चेहरे पर। तो मैं हिंदू विरोधी हो गया, मैं सनातन विरोधी हो गया? कहां लिखा है कि कोई कैसा भी रंग डाल दे आपको वो स्वीकारना होगा? और देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है एक कैबिनेट मंत्री द्वारा। अब बिहार में लगातार इस बात को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव कह रही हैं लोग समाज में गंदगी फैलाना चाहते हैं, जेडीयू पर बीजेपी का रंग चढ़ गया है, हिम्मत है तो मुख्यमंत्री बचौल को गिरफ्तार करें। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं नमाज मस्जिद में होती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता, नमाज भी पढ़ेंगे और होली भी मनाएंगे। अल्पसंख्यक मंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके विधायक कुछ और कह रहे हैं कि घर में ही रहिए। अब इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है। अब ये रमजान का महीना है, होली भी नजदीक है, एक राम कथा भी चल रही है बिहार में 3 दिन से। वो कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। गोपालगंज में ये राम कथा चल रही है, पहले वैशाली में भी करने का कार्यक्रम था लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे मौके पर जबकि तनाव बढ़ रहा है या जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही तरफ से हो रहा है। एएमयू में भी होली मनाने की इजाजत, हमने कार्यक्रम किया उसके बाद इजाजत मिली, जानबूझकर चौका टाकी या रोक टोक क्यों की जा रही थी, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ऊपर भेज देंगे सतीश गौतम सांसद, ये हत्या करने की धमकी भी देते पाए गए थे और किसी ने कुछ नहीं बोला, उनको रोकने के लिए कोई सलाह नहीं दी। अब धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं, वो हिंदू हुंकार भर रहे हैं ऐसे टाइम पर। वो कह रहे हैं तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। जो घुसपैठिए नहीं रोक पाए वो हमें क्या रोकेंगे? मतलब विपक्ष पर तंज कस रहे हैं, पर घुसपैठिए रोकने की जिम्मेदारी पिछले 10 साल से 11वां साल हो गया है, वो तो केंद्र सरकार की है ना, गृह मंत्रालय की है। सरकार किसकी है? रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये कहते हैं हिंदुओं को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हो भाई? हिंदू एकजुट होगा आपस में ही करना है ना। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू, और हिंदू खतरे में है।
और धीरेन्द्र शास्त्री बचाएगा सारे हिंदुओं को। जात पात की दीवार को भी मिटाना चाहते हैं। अब इस पर पप्पू यादव भड़क गए हैं कि ये तो फ्रॉड बाबा है, हमारी सरकार होती तो गिरफ्तार करते। अब यहां भी धमकी ही आती है। गुलाम गौस हैं, जेडीयू सत्ताधारी गठबंधन के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए जैसी बयानबाजी ये धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। पर बाकी सरकार के सभी नुमाइंदे चुप बैठे हुए हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं जो सनातन विरोधी हैं वही लोग ऐसे बयान देते हैं। सनातन के सबसे बड़े अब पैरोकार ये कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हो गए हैं। भाई वीरेंद्र कहते हैं, आरजेडी के नेता हैं, कि दिल्ली से दाढ़ी वाला बाबा बैठा है, बिहार आने वाले सभी उसी के चेले हैं। तो राजनीति का स्तर देखिए आप कहां जा रहा है। और बात बात पर हिंदू मुसलमान और इन सब के बीच आज बिहार में क्या होता है? आरा में 25 करोड़ रुपए की डकैती होती है जौहरी की दुकान पर। 25 करोड़ के जवाहरात, ज्वेलरी, 7 से 8 वहां पर बदमाश और बेखौफ इतने, कोई चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं लगा रखा था, खुला कि हम नहीं डरते किसी से। 2 घायल हुए तो पकड़ में आ गए हैं, बाकी गिरफ्तार हैं। हम यहां हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं, कानून व्यवस्था अंजर पंजर ढीले हो रहे हैं, उस पर किसी की भी निगाह नहीं। उत्तर प्रदेश में सीओ बड़े बड़े बयान देते हैं और साथ में ही लगे सीतापुर में एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी जाती है। लेखपाल उनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहे थे। यह बहादुर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मौत के घाट उतार दिया जाता है और सरकार उफ तक नहीं करती। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी टू बिहार, होली रमजान पर आर पार और अपराधी बेलगाम, सियासत में सिर्फ हिंदू मुसलमान। सियासत को सिर्फ इसी से मतलब है, आपकी मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगी सियासत। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं एके वाजपेयी। आरजेडी की तरफ से प्रोफेसर नवल किशोर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पप्पू यादव, मैंने उनका जिक्र किया, निर्दलीय सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार पटना से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं हमारे साथ, और युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के अभिषेक झा, वो चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, शब्दशः जो बात अनुज चौधरी संभल का सीईओ कहता पाया गया था, वही बात सत्ताधारी गठबंधन के विधायक कह रहे हैं। यह हरिभूषण ठाकुर बचौल कि 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का और उसी दिन होली भी है। होली रंग त्योहार का पर्व है, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपने घर में ही धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें। मतलब रोकते हैं मुसलमान। ये सलाह दी जा रही है, नसीहत है, या ये सीधी धमकी दे रहे हैं आपके गठबंधन के विधायक? ये एकदम बेबुनियाद और बकवास बात है संदीप जी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां हर जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां किसी पर कोई रोक टोक और बंदिश नहीं होती है। इससे पहले भी आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहां हिंदू समाज मुस्लिम समाज के त्योहारों के डेट्स क्लैश किए होंगे,
ये प्रशासन की जवाबदेही होती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों ही पक्ष या अन्य जितने भी लोग हैं अपने त्योहार को मनाएं। और आपने देखा है कि बखूबी इसका निष्पादन भी हुआ है। कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो वहां समुचित और कड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये कह देना कि लोग अपने घरों में रहे, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। कोई इनक्रोच हरिभूषण ठाकुर लोगों को भड़का और उकसा रहे हैं। किसी व्यक्ति के इस तरह के बयान देने से हम लोगों को नहीं भड़कने देंगे। लोगों को भरोसा है नीतीश कुमार जी पर, उनकी सरकार पर, एनडीए के पूरे कुनबे पर। कुछ लोग मीडिया की टीआरपी के लिए इस तरह की बातें बोल देते हैं, उनके बातों को जनता सीरियसली नहीं लेती। और ये दुर्भाग्य है कि इस तरह नहीं जनता सीरियसली कैसे, ये बात मैं कैसे मान लूं कि जनता सीरियसली नहीं लेती। सीईओ अनुज चौधरी, और मैंने कार्यक्रम किया था और हवाला दिया था सरकारी कर्मचारी नियमावली जो है उत्तर प्रदेश की, कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पुलिस ऑफिसर्स, जो गृह मंत्रालय की सीधा आचार संहिता है, उसमें इस तरह के बयान देने से साफ मना किया गया है और कार्रवाई की जानी चाहिए। और जब कार्यक्रम किया हमने तो संभल के जिला अधिकारी डीएम ने कहा इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, हमारी इजाजत के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता और हम ही देंगे अगर कोई बयान देना होगा, कोई मीडिया ब्रीफिंग होगी। लेकिन एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह देते हैं जो सीईओ अनुज चौधरी कह रहा है बिल्कुल ठीक है। तो आपकी चुप्पी दरअसल अभेदान आप दे रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल को कि जो वो कह रहे हैं सही है। किसने कह दिया संदीप जी कि हम चुप हैं? आज मैं लगातार टीवी डिबेट्स कर रहा हूं डिफरेंट चैनल्स पर और यही मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमने साफ तौर पर जवाब दिया है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने एक टाइम पर एक समुदाय से वोटिंग राइट्स छीन लेने की बात की थी। उस वक्त भी हमने उनके बयान को कंडेम किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जो आरजेडी के लोग इतना दम भर रहे हैं कि हिंदू भाई मुस्लिम भाई की रक्षा करेंगे, तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के खिलाफ इन पर कार्रवाई की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं ना ये, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ना। अभिषेक, कोई व्यक्ति इस बिहार के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करेगा। कंप्लेन भी होती है, कंप्लेन होगी। पुलिस किसी पर भी कार्रवाई करने से पहले 1 इंच भी पीछे नहीं हटती है। आप ही के एमएलसी हैं गुलाम गौस, वो कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सौहार्द के वातावरण को नहीं है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो साथ में नाम ले देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का। उधर भी 3 दिन से राम कथा चल रही है और किस तरह की बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी में वो क्या कहते हैं, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं हम, हिंदुओं को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई चल रही है भाई बिहार में? ये राहत इंदौरी साहब कहते हैं, मैं 2 लाइनें जरा रिपीट कर दूं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और यहां इतने समाज, इतने समुदाय, इतनी जाति के लोग संविधान के हिसाब से जीते हैं। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। इंडिया इज ए सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। यहां कोई कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बना दें, कोई कहे कि हम इस्लामिक स्टेट बना दें। आप ही के राज्य में पिछले 3 दिन से कह रहा है ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये कथावाचक यही बात कह रहा है खुले में धड़ल्ले से। और आपके उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही सहयोगी दाहिनी ओर बैठने वाले विजय सिन्हा कह रहे हैं इनके खिलाफ जो बोल रहा है वो सनातन विरोधी है। वो धर्म का काम करते हैं, धर्म को प्रीच करते हैं, लोगों को सही पाठ पढ़ाते हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन जब संविधान की मूल प्रस्तावना, संविधान की मूल भावना पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है, चूंकि हमारे देश में व्यक्ति की आजादी है, तो हर कोई अपने हिसाब से बातों को बोलता है कि हम चाहते हैं ऐसा हो, हम चाहते हैं एकजुट हो। आप रोक नहीं सकते किसी को बोलने। नहीं रोक नहीं सकते, पर सांप्रदायिक सौहार्द ऐसे भटके हुए विचारधारा पर साफ तौर पे बोलते हैं। अभिषेक, एक आंकड़ा बताता हूं और ये दर्शकों के सामने भी ये आंकड़ा पेश करना बहुत जरूरी है। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दे रहा हूं। किस चीज के?
दंगों के, सांप्रदायिक हिंसा के पूरे भारत में। 2022 में 60 दंगे हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले बिहार में। पूरे देश का ये 22% था, 21 में देश का 13%, लेकिन 2020 में भी 14, उससे पहले देखिए 2019 में जितने देश में दंगे होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसमें से 31% बिहार में, 2018 में 33%, 2017 में 23%। यानी कि बिहार में एक ये समस्या है। और इसमें यह पाया गया है कि जब धार्मिक अनुष्ठान हो या जुलूस चल रहे हो, उस वक्त ऐसी हिंसा की घटनाएं ज्यादा होती पाई जाती हैं। बिहार में फरवरी में ही हुआ, जमुई में, पिछले साल फरवरी में दरभंगा में, अगस्त 2023 में पूर्वी चंपारण में। तो ये तो एक पहले से ही एक इतिहास भी है बिहार का। और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे संदीप जी? आपने कुछ उदाहरण बताए, ऐसे उदाहरण पूरे देश में कई प्रदेशों में, कई जिलों में हुए हैं। मुद्दा ये होता है कि कुछ लोग अगर गड़बड़ी करते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं, स्पॉट पर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो सरकार बायस्ड होकर न कोई बयान देती है, न प्रशासनिक अधिकारी कोई बयान देते हैं। हम अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं और हर पक्ष पर जिसने भी गलती की है, हम उसको जाति के और धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं। आज के डेट में भी सरकार का इकबाल इतना मजबूत है कि कोई बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहेगा, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमें लगता है कि निश्चित रूप से विधायक जी को अपने बयान पर खेद प्रकट करते हुए इसको वापस लेना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप दबाव नहीं डाल पाएंगे, ना कार्रवाई कर पाएंगे। आप उम्मीद जता रहे हैं कि भाई वो खेद व्यक्त करेंगे, पर यहां पर बिना लार लपेट जेडीयू, एक मिनट अभिषेक, प्रोफेसर नवल अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। पप्पू यादव को जोड़िए इतने पर। ये जो बयान दिया है जेडीयू, जो सत्ता की अगुवाई कर रही है बिहार में आपके गठबंधन की, वो साफ कह रही है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, ये नागवार हैं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हम भी यही कहते हैं, और फिर भी बयान दिए जा रहे हैं। और हमारा संविधान भी यही कहता है, हमारा कानून भी यही कहता है। उसका बेस ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द रहना चाहिए। और लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़िए, शांति व्यवस्था। आप अभी अनुज चौधरी कौन है, सीईओ है शायद, जो भी हैं, उनके बयान का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पूरा बयान तो सुनो ना, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या कहा उन्होंने। पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 6 मार्च को, जिसमें हिंदू पक्ष भी था, मुसलमान पक्ष भी था, जो मौजूद लोग होते हैं समाज के, सबको बुलाया और वहां बैठ के बात की। उसी चर्चा के दौरान ये बात इन्होंने कही जो आप पढ़ के बता रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहा, छह चैनलों के माइक लगे हुए थे वहां पर। एक सेकंड, ये कोई अंदर चर्चा नहीं हो रही थी, ये बाकायदा, वही मैं सवाल ये कोई सलाह दी जा रही थी कि धमकी दी जा रही थी? वो सलाह ही मानोगे, इसको धमकी कैसे दे देगा पुलिस वाला? अच्छा, धमकी कैसे देगा? पुलिस वाला ही तो देता है। गदा लेकर घूम रहे थे ये जनाब, और ये सीधे रिवॉल्वर ताने घूम रहे थे। पैर में भी गोली लगी थी, ये भी बताइए ना लोगों को। जब मस्जिद के सर्वे दौरान अनुज चौधरी के अच्छा घायल हुए थे वो बकायदा, ये भूल गए आप? ये घायल, देखिए एक सेकंड, ये जो मुस्लिम समाज को इन्होंने अपील की, इसको अपील बोलते हैं। अच्छा, और हिंदुओं को भी अपील की, वो शरीर का वो हिस्सा ही कटवा लेना, अगर रंग से इतना दिक्कत है। हिंदुओं को क्या अपील की वो तो बताने दो ना। हिंदुओं को इन्होंने कहा देखो भैया, अगर कोई रंग लगवाना नहीं चाह रहा तो आप जबरदस्ती मत लगाइए, अगर आप जबरदस्ती रंग लगाएंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब ये कौन देखेगा? मैं कह दूंगा हम तो अब प्यार मोहब्बत में लगा रहे थे, कोई जोर जबरदस्ती की नहीं। जोर जबरदस्ती की जाए, ये जिम्मेवारी है कि वो शांति व्यवस्था। मुस्लिम बहुल इलाकों के सामने से ही पूरा जुलूस निकालेंगे, वहीं सबसे ज्यादा नारेबाजी करेंगे, वहीं सबसे ज्यादा ढोल नगाड़े पीटेंगे। ये दूसरे को चिढ़ाना है कि नहीं है? पुलिस का दोष है क्या उसमें? पुलिस ऑल्टरनेटिव रूट इसीलिए देती है कि पुलिस वहां से जाने की इजाजत देती पाई रही है। संभल में कहीं एक्सेप्शनल केसेस होंगे, एक्सेप्शनल नहीं, संभल में एग्जैक्टली यही हुआ था। पुलिस की बेसिक ड्यूटी क्या बताइए? हाँ, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। बेसिक ड्यूटी है कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे। अब कल मऊ में क्या हुआ मध्य प्रदेश में,
क्या हुआ? क्रिकेट का मैच जीता है कोई, तो उसको अगर कोई जश्न मना रहा है तो वहां दंगा कर दोगे। जश्न वही कहां मनाया जा रहा है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही पुलिस की जिम्मेवारी है, वही वो निभा रहे हैं। वहां पर पुलिस आंखें बंद कर लेती है, वही इलाका संभल में मस्जिद के सामने ही सारा बवाल कटा। जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तिल का ताड़ मत बनाइए। देखिए, कौन बना रहा है तिल का ताड़? ये बयान उठा लिए जाते हैं बीचों में। देखो, पूरी चीज बताओगे। उनको भी अपील की कि भैया कि ये होली का मामला है, इस तरह के माहौल ना बन जाए। अब उसमें से उठा लिया कि अनिल चौधरी धमकी दे रहा है। अरे भैया, पुलिस का काम है, वो पुलिस का काम कर रहा है। हरिभूषण ठाकुर धमकी दे रहे हैं कि वो भी सलाह दे रहे हैं? उनका बयान तो हमने कंडेम किया, हम भी कंडेम कर रहे हैं। क्यों इस तरह की बातें करोगे? आप एमएलए हो, जिम्मेवार आदमी हो, आपको समझना चाहिए चीजों को। लेकिन अति उत्साह जो होता है ना, वो कई बार मूर्खता का परिचायक बन जाता है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है, इन्होंने क्या किया? हिंदुओं को साथ लाने के लिए किससे लड़ाई लड़ी जा रही है? जी, ये प्रवचन देने वाले लोग हैं। हाँ। इनको क्यों गंभीरता से ले रहे हो? ये प्रवचन दे रहे हैं, अपने साथ साथ संरक्षण दे रही है क्या सरकार? नहीं, कोई संघर्ष, कोई परमिशन मानेगा उसको? अगर सनातन का काम कर रहे हैं या बीजेपी का, आपका काम कर रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। पूछिए आप। लेकिन देखिए, ये हकीकत है, लोग सुनते हैं, कथावाचक हैं, कथा सुनाते हैं, लोग सुनने आते हैं, उनको इंटरेस्ट है, उनकी आस्था है, उसको आप नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते हैं। आप उसको लिंक कर सकते हो जो आप कर रहे हो, लेकिन ये बेईमानी है। आज से प्रवचन थोड़ी हो रहे, हजारों साल से एक रामकथा चली आ रही है, रामायण चली आ रही है, प्रवचन टाइमिंग वो संयोग है, प्रयोग आप जोड़ते रहिए ना, जोड़िए, कड़ियां जोड़ते रहिए। मतलब बिहार में अब आगमन हो रहा है इस कथावाचक का, चुनावी टाइम है, ना बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस। होली रमजान पर हिंदू मुसलमान का घमासान चल रहा है। हम इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, मैं मीडिया को एक हद तक इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराता हूं कि इस तरह के मुद्दे उठाकर समाज मीडिया में की गड़बड़ होता है मामला। मीडिया की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं और राजनीतिक दलों की उनकी भी जिम्मेदारी। सबसे पहले कंडेम किया कि बयान देने से पहले 100 बार सोचिए। इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो, इसका क्या रिपरकशन होगा। ये थोड़ी है कि आपने सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कानून अपना काम करेगा। यस, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, और करता भी है। वो देखते हैं कानून कार्रवाई करेगा। नवल, आपके जुड़ने से पहले अभिषेक झा ने भी बिना लाग लपेट सीधे शब्दों में हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयानों की निंदा की। ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, कार्रवाई भी होगी, ये भरोसा दिया जा रहा है। आपको इस भरोसे पर एतबार है? नहीं, देखिए कैसे एतबार होगा। इसके पहले भी यही विधायक ये सदन के अंदर बोले कि मुसलमान को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। इस तरह का बात बोलने वाले व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई क्या सदन के अंदर में? आप बताइए। दूसरी बात यह है कि जदयू का जो हालत आज के डेट में है, वो नीतीश कुमार जी सचमुच लगता है अचेत अवस्था में है। जब गांधी जी का ये भजन जब एक गायिका गाती है पटना में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति है, नेता है, एमएलए है, उनका अपमान करता है। क्या जदयू अश्विनी चौबे भी वहां मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री इस तरह का जिनका चाल चलन आज के डेट में हो गया है, तो लगता है कि उनके लिए सिर्फ कुर्सी महत्वपूर्ण है। उनके लिए देश में, बिहार में क्या होना चाहिए, युवाओं के साथ क्या होना चाहिए, जो संवैधानिक मूल्य है उसके साथ क्या होना चाहिए, हमको लगता है उनकी प्राथमिकता नहीं है आज के डेट में। उनको या तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं तो ये नीतीश कुमार इस चीज के लिए जाने नहीं जाते थे कि इस तरह का बात कोई बोलते रहे। बिहार की धरती पे आकर कोई बाबा अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन ये संविधान रहते हुए कैसे कर सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? ये तो बिल्कुल संविधान विरोधी बात है। इस बात का भी साफ शब्दों में विरोध जाहिर किया अभिषेक झा ने। संविधान की ही बात की उन्होंने कि हम संविधान के साथ चलेंगे, हम नहीं है ऐसे बाबा के साथ। नहीं देखिए, ये बात कहना और करना, कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है ना। हम ही को नहीं, पूरे देश और बिहार को दिख रहा है कि जिन कथनी और करनी में फर्क तो केवल भारतीय जनता पार्टी में थी। एक इंजन जो कि लगातार दंगा राज के आधार पर देश में शासन कायम हुए है, अब तो लगता है कि जदयू भी खटारा राज हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केवल कहने से थोड़े होगा, करना भी तो चाहिए, दिखना भी तो चाहिए कि आप कर रहे हैं। इस तरह की बात बिहार की धरती पे, जो कि समाजवाद के लिए जानी जाती है, यहाँ पर वैसे लोगों का, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इस तरह के लोग को यहाँ पर जगह मिली। वैसे नीतीश कुमार उन सब लोगों का नाम लेते हैं। तो ये कैसा राज है
जिसमें कि इस तरह की बात कही जा रही है, सदन के अंदर कही जा रही है, सदन के बाहर कही जा रही है, और माहौल बिगाड़ने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। कभी एक मिनट अभिषेक झा, जो बात प्रोफेसर नवल कह रहे हैं, आप दोनों, आप गुड कॉप बैड कॉप दोनों काम कर रहे हैं। सांप्रदायिक कार्ड बीजेपी खेल रही है, आप वहां चुप हैं, इधर कह देते हैं संविधान की बात भी कर देंगे। जो चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव, हिम्मत है तो मुख्यमंत्री बचौल को गिरफ्तार करें, चुनौती स्वीकार रहे हैं क्या आप? तेजस्वी यादव जी में बस बहुत छोटी बात कहनी संदीप जी, बस 30 सेकंड का वक्त दीजिए। तेजस्वी यादव जी में अगर हिम्मत होती तो सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री और विधायक चंद्रशेखर जी ने जिस तरह की विवादित बातें रामचरितमानस को लेकर की थी, आपको भी भली भांति याद होगा, उस पर भी हमने कई डिबेट्स किए थे, हम उनके साथ थे, हमने बयान को कंडेम किया था। इनके एक विधायक है फतेह बहादुर जी, जिस तरह की अपमानित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए किया था, वो भी इस पूरे बिहार और पूरे देश को याद है। मतलब आप मोटी मोटी बात ये कह रहे हैं, इन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, विधायकों पर कार्रवाई करते। नहीं, ये तो चलो, ये तो सत्ता से बाहर बिठा दिया ना लोगों ने। हमारी पार्टी के लोग नहीं, ये तो इनकी कथनी करनी में फर्क है। आप तो अपनी कथनी करनी में समन्वय बनाए रखते हैं ना। कोई हमारे में कोई फर्क नहीं है। हमने हमेशा ऐसे बयानों को कंडेम किया है और न्याय संगत जो भी कार्रवाई होगी ऐसे सभी लोगों पर होगी। कितने दिन लगेंगी कार्रवाई होने में? कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। कितने दिन लगेंगे? कभी ऐसे बयानों को समर्थन नहीं किया है। नहीं, कानून अपना काम करेगा, वो मुद्दा कानून अपनी समय लेगा, समय के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन हमको कौन ज्ञान दे रहे हैं? जो लोग हिम्मत दिखा रहे हैं उनके पास इतनी हिम्मत है। पूरी पार्टी खड़ी हो गई थी संदीप जी, प्रदेश अध्यक्ष खड़े होकर समर्थन कर रहे थे। ठीक, नवल जवाब दीजिए। रामचरितमानस आपको भी आईना दिखा रहे हैं अभिषेक झा। फतेह बहादुर, हाँ, एक मिनट, आपने बोल दिया ना, बोल दिया, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ, नहीं, देखिए संदीप जी, आईना में तो सिर्फ चेहरा दिखता है, जमीर कहाँ दिखता है? जमीर अगर दिखता तो नीतीश कुमार जी सत्ता से संन्यास ले लेते। वो इस तरह के माहौल में जब वो काम कर रहे हैं, कभी किसी का पैर छू रहे हैं, कभी किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है क्या किसी देश के लोगों को पता चल रहा है कि वो चेत अवस्था में है कि नहीं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। खुलेआम जो संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देता है वैसा आदमी उनके सामने खड़ा है और ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये इनके खटारा होने का संकेत है और सबूत है। जहां तक जिसका ये चर्चा कर रहे हैं, वो अपने धर्म के विषय में अगर कोई कुरीतियां है उस पर बोलने का अधिकार उस धर्म के मानने वालों को है। यही कारण है कि धर्म में जितनी भी कुरीतियां थी उसके विषय में समय समय पर कबीर पैदा हुए और बोले और उसमें परिवर्तन आया। ये तो एक अलग बात है। हम कहाँ करें कि धर्म नहीं होने चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पे समाज को बांटने का, दंगा फैलाने का, और उसमें हमारा रिकॉर्ड है। जब लाल की तो अपने चश्मे से धर्म को भी देखने की कोशिश की जा रही है। पीसीआर, क्या पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो उसको गिरफ्तार करके दिखाया ना। अभी पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रोफेसर संजय कुमार, बिहार में आरा में आज खुलेआम डकैती होती है, डकैती 25 करोड़ की। अपराधी बेलगाम हैं पर सियासत में हिंदू मुसलमान है। यही कड़वी हकीकत है क्या आज की? अब बिल्कुल किसी भी राज्य के लिए उसके नागरिकों की जो पहली प्राथमिकता होती है वह होती है अपनी सुरक्षा। और जो गवर्नेंस की बात की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, जिसके लिए सुशासन शब्द का प्रयोग होता है, तो सुशासन क्या सुरक्षा दे रही है? और सुरक्षा अगर दे रही है तो उसकी तस्वीर यही है, कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, ये होगा, वो होगा। अपराधियों का मनोबल बढ़ा कैसे, ये एक सवाल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस पर हम लोग आज विषय पर हैं, होली के बारे में कहा जाता है कि ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, ये सबको भूल जाने का ये उत्सव। हम लोग तो अगर कुछ मन में पाले हुए भी रहते हैं तो कहा जाता है कि ये त्योहार परस्पर मिलन का त्योहार है। नहीं, मिलन क्या, जो बुरे विचार हैं, बुराइयां हैं, बुराइयों का होलिका दहन करते हैं ना, आग के हवाले कर देते हैं उन्हें। यहां तो आग भड़काई जा रही है। बुरे विचार, बुरे ख्याल, उनको कहां हम, उनका दहन कहां कर रहे हैं?
यही तो है कि ये जो जहरीले विचार हैं, जहरीले बोल हैं, क्या इसका होलिका दहन होगा क्या? ये एक सवाल तो है। तो जो संस्कृति, जो प्रकृति, जो मौलिकता हमारी रही है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ गंगा जमुनी तहजीब में मिल करके और जीने की बात करते हैं, उसका दृश्य तो ये इस तरह के बयान, और वह भी वह व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेता है कि मैं किसी भी तरह का राग और द्वेष से मुक्त हो करके काम करूंगा। भाई यहां राग भी दिख रहा है आपका, ये राजनीतिक राग और द्वेष भी दिख रहा है। फिर आप कैसे कहेंगे कि ये त्योहार केवल आपका है? क्या नहीं, ये इसमें मुसलमान राजनीतिक मायने क्या निकाले मनाते हैं हैं क्या? प्रोफेसर संजय कुमार? सैकड़ों- क्योंकि यहाँ अभिषेक झा जो हैं वो हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयानों की निंदा कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बोल पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नीतीश कुमार की बिहार में, देखिए बिहार उत्तर प्रदेश से थोड़ा अलग है। बिहार में ये सांप्रदायिकता का कार्ड अभी तो चलता नहीं है, जबकि दंगे वहां लगातार होते रहते हैं। मैंने वो आंकड़ा भी दिया। नीतीश कुमार जेडीयू के लिए क्या मायने हैं जो अब विमर्श चल पड़ा है? अभी कोई कार्रवाई नहीं करती दिखाई दे रही है सरकार, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं। नहीं, नीतीश कुमार ने तो ही 3 शब्द दिया था ना कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बोल क्या है भाई? ये कम्युनलिज्म के बोल हैं या नहीं है? चाहे वो कोई शास्त्री जी आकर के बोल रहे हों, चाहे कोई विधायक बोल रहे हों, अब वो सियासत रोटी सीखेंगे, सियासत चमकाएंगे, वो ठीक है। फिर कम्युनलिज्म की बात कि हम किसी भी कीमत पर इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्या आज उनकी स्थिति कॉम्प्रोमाइज करने की हो गई? ये जो तहजीब, ये जो मौलिकता, ये जो संस्कृति, जिसमें मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैंने देखा है कि मुसलमान भाई रंग लेकर के आते हैं, मुसलमानों को मैंने देखा है वो गुलाल लेकर के आते हैं और हमारे त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है और ये उत्सव धार्मिकता का जो सबसे बड़ा त्योहार है होली, वह भी है। इसमें तो शब्दों का रंग आना ही नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ तो ये कहा, ऊपर से ये भी जोड़ते हैं ये विधायक कि वो लोग बेचते हैं, व्यापार करते हैं रंग का, अबीर का, पिचकारी का, लेकिन रंग लगाते नहीं है। लग जाए तो हंगामा करते हैं, इसलिए आगाह कर रहे हैं भाई लग जाता है तो लग थोड़ा जाएगा, जाके लगाओगे तभी तो लगेगा। मैं तो कह रहा हूं कि वही रंग लगाने आते हैं, वही सबसे पहले होली के दिन चाहे वो गीले रंग हो या सूखे रंग हो लेकर के आते हैं। तो अगर ये देश की मौलिकता में होली है तो आप उत्सव धार्मिकता से कैसे उनको प्रतिबंधित कर देंगे? संध्या झा हैं, हमारी दर्शक हैं, आप ही के राज्य से हैं प्रोफेसर साहब। वो कह रही हैं कि बीजेपी होली के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, पर ये बीजेपी की तो हो सकती है, नीतीश कुमार की राजनीति वो उसे डिरेल नहीं करेगी क्या? देखिए, मैं तो कहूंगा कि राजनीति ये लोग करते रहे, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है इसको लोग न तोड़ें। ये मैंने देखा है गांव से लेकर के महानगरों तक कि गजब की खूबसूरती है इस देश की, जिसमें ईद भी मनाते हैं हम लोग, गले भी मिलते हैं और रंग का त्योहार भी मनाते हैं। इस तरह के राजनीतिक रंग डाल करके मैंने तो पीला रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग, सारे रंग को देखा। ये राजनीतिक रंग इस बार की होली में मुझे दिख रही है, जिसकी चिंगारी निकली उत्तर प्रदेश से और वो चिंगारी पहुंच गई बिहार में। यही सवाल इसलिए हमने रखा है, यूपी टू बिहार जो ये आर पार हो रही है। राम जी, हमारे जो दर्शक हैं दोसावासी, उनका सवाल जरा स्क्रीन पर लाइएगा। विजय त्रिवेदी आप ही के राज्य के रहने वाले हैं, ये इनका सवाल मैं ले रहा हूं। आपका स्क्रीन भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ अब स्क्रीन ठीक आ गया है। ऐसा लगता है बयानबाजी के जरिए चुनावी टेस्टिंग शुरू हो गई है। 8-10 महीने बाद बिहार में चुनाव है, फिर अगले साल बंगाल और उससे अगले साल यूपी। ये बयानबाजी जो चल रही है, ये चुनावी टेस्टिंग हो रही है क्या विजय त्रिवेदी?
संदीप जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। जी, एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी के अलावा आपने मुझे आचार्य नवल किशोर जी का, आचार्य ए के वाजपेयी जी का और आचार्य अभिषेक झा का प्रवचन है वो भी सुनने का एक मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, करिए टोन मसला क्या है? प्रवचन तो बहुत सुंदर कराते हैं आप। क्या हो रहा है? अभिषेक जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का बिहार है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी किसके हैं? नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के है ना। अभिषेक जी ने कहा क्या कि वो बचौल साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वाजपेयी साहब को अभी पता नहीं कि वो नीतीश कुमार जी के हैं कि बीजेपी के हैं। तो मसला दूसरा है, और नवल किशोर जी के पास इतना पैकेज है कि वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मसला है कि क्या राजनेता इससे आगे बढ़ेंगे। तो एक तो मुझे समझ नहीं आता, आजकल हर आदमी पाकिस्तान भेजने के लिए या देश छोड़ने की धमकी सीधे सीधे हाँ, हर कोई कि अब रंग से परेशानी है तो पाकिस्तान चले जाओ। भाई मुझे गीले रंग से है परेशानी, मुझे ऑर्गेनिक रंग के अलावा कोई और रंग लगाएगा मुझे परेशानी होती है, मैं खुलेआम कह रहा हूं। फिर आप ये कहेंगे सर कि आज तो आपने कहा कि जो रंग लगता है जिसको परेशानी है वो घर रहे, फिर कल को कहेंगे कि होली पर छेड़छाड़ हो जाती है, हाँ। तो लड़कियां बहनें माएं जो है वो घर के अंदर रहे, यदि उनको छेड़छाड़ से बचना है। तो फिर प्रभु आपकी क्या जरूरत है मुझे? एग्जैक्टली। आपकी पुलिस की, आपकी सरकार की, आपकी व्यवस्था की क्या जरूरत? लेकिन राजनीति के जो रंग है वो इतने घुले मिले और सबके साथ घालमेल है कि उसमें हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। और अब तो वैसे ही चुनाव का मसला है, तो अब बिहार में भी जिस चीज की आप आशंका कर रहे हैं या आप जिसके लिए बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिक रंग वहां पर नहीं दिखता, असली लायक परेशानी भी है, वो नहीं चल रहा, और अब सब मिलकर उसको चलाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि इस पर कुछ काम करे, कोई एक्शन ले। ये स्वास्थ्य को लेकर निजी जो हमले नहीं, अब ये हरिभूषण बचौल का जो बयान है वो शब्द से डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट है सीओ अनु चौधरी के बयान का। सीए अनु चौधरी का आप भी उस दिन शो में थे और जिला अधिकारी आए, बोले कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और हमसे इजाजत लो, पर सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब पता लगेगा बचौल के बारे में भी कोई बयान आएगा कि वो ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि मैंने कहा था कि सीओ इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि वो सीओ क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे। हाँ। नहीं, सीओ तो दरअसल संभल के डीएम से और यूपी के डीजीपी से बड़ा हो गया, क्योंकि उनको तो सर्टिफिकेट दे दिया मुख्यमंत्री ने। जी, ये चर्चा हमने की थी कि वो बड़े हो गए हैं क्या कि इस तरह की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि फिर किसी को भी कोई परेशानी है तो वो घर में रहें। तो ऐसा करिए कि सब लोग घर में रहें, जिसको भी परेशानी है, तो सारी शांति व्यवस्था बनी रहे। यही चाहते हैं ना? कर्फ्यू लगा दो, बस पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा, अपने घर में रहो, सब सुख शांति है, सड़क पर कोई है ही नहीं, किसी बात का कोई हल्ला ही नहीं है। पर इस हल्ले में ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है वो कह रहा है हिंदुओं को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब संविधान का भी हवाला दे दिया अभिषेक झा ने, आचार्य अभिषेक झा आपके शब्दों में, उन्होंने भी अपना प्रवचन तो इसमें दे दिया, पर यहां पर यह प्रवचन तो निरंतरता है, इसमें चल रहा है, 3 दिन से रामकथा चल रही है। विजय, आपसे ही है सवाल। यही बात हम कर रहे हैं ना कि क्या किया जा सकता है इस पर, क्योंकि जब तक हम मन से इस बात के साथ खड़े नहीं होंगे कि जो बात हम कर रहे हैं, जो आप बात बार बार कहते हैं कि कथनी और करनी का जो अंतर है, ये इस बात का संकट है। और हम हमेशा राजनीतिक हित साधने में लगे रहते हैं, राजनीतिक क्या तमाम तरीके के हित साधने में लगे रहते हैं, लेकिन राजनीति क्या बिना समाज के चलेगी? यदि आप सामाजिक हित नहीं साधना चाहते तो राजनीतिक हित कैसे सधेंगे, इसको भी देखने की जरूरत है। इसको थोड़ा सा रीथिंक और सरकारों को दे हैव टू वॉक द टॉक, ये शब्द भी हमने इस्तेमाल किया है। भाई कथनी और करनी में समन्वय तो बिठाना होगा ना, कि हो जाएगी, अभी इंतजार कीजिए। इंतजार किस बात का है भाई? कौन सा शुभ मुहूर्त निकालना है? जी बिल्कुल ठीक
ठीक बात है, लेकिन आप थोड़ा सा डांट रहे हैं तो थोड़ा सा असर हो रहा है, जैसे उस दिन असर हुआ था, सीओ साहब के बाद डीएम साहब आ गए थे। हाँ, अब ये प्रताप सिंह चौधरी हैं, कोटावासी हैं, ये कह रहे हैं कथावाचकों का काम होता है कथा करना, हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? वही बात तो हो रही है ना कि क्या करना है। और फिर आपने कहा कि देश के सभी ऊपर के लोग, हमारे सेना अधिकारी, सब लोग हिंदू हैं। ये मुझे एक तो समझ नहीं आया, अभी क्या हिंदू खतरे में है क्या? हाँ, और ये तो लड़ाई आप सकते हैं, आपके पास ज्यादा किसके जान- साथ लड़ी जा रही है? और कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों को रोक नहीं पाए, विपक्ष पे तंज हो रहा है। अब कथावाचक का ये ऐसे राजनीतिक बयान देना, तो हमारे कई दर्शक कह रहे हैं वो क्या बीजेपी के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं? अब जब धर्म और राजनीति का ऐसा घालमेल हो जाता है, हम जा कहां रहे हैं? आरा में खुली यहां लूट हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में एक पत्रकार की सरेराह गोली मारकर हत्या कर देते हैं लेखपाल, क्योंकि वो उनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहा था। राघवेंद्र वाजपेयी की मैं बात कर रहा हूं, विजय जी। वहां खामोशी है, पर होली मननी चाहिए, और मुसलमान घर में घुसे रहे हैं, उस पर ही सारा जोर है। एक पत्रकार की जान चली गई और चुप्पी साधे बैठे हैं सब लोग, सारे चैनल भी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक बात है, इसी बात की तो हम चर्चा कर रहे हैं ना कि ये सब चीजों पर आप जब तक ध्यान नहीं देंगे, किस तरह से बचने की सारी एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं। कोई एक्सरसाइज ईमानदारी से सोचने, और बहुत छोटे इंटरेस्ट हैं। आपको लगता है कि ये करने से आप पार्टी जीत जाएगी चुनाव या हार जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। लोगों की बात करते रहने से इस तरह से होता तो ये देश चलता नहीं है, देश अलग तरीके से चल रहा है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके इंटरेस्ट जो है, छोटे इंटरेस्ट से देश का खतरा मत कीजिए, समाज को मत करिए। सामाजिक हित से ज्यादा जरूरी नहीं है राजनीतिक हित। सामाजिक हित से ज्यादा जरूरी नहीं है। आप बहुत ही मार्के की बात कर रहे हैं और आपने एक तंज भी कसा। तो तीनों जो राजनीतिक मेहमान हैं, अभिषेक आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको, ए.के. वाजपेयी को और नवल को आचार्य अभिषेक, आचार्य ए.के. वाजपेयी और आचार्य नवल से भी नवाजा है आज विजय त्रिवेदी ने। तो राजनेता भी प्रवचन देने लगे हैं, पर कथनी और करनी में समन्वय बिठाना भी आज की तारीख में आपको भी कसौटी पर कसेगा क्या आम आदमी, कि जो आप बोलते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं? अभिषेक, पहले आप, 30 सेकंड आप तीनों। देखिए, संविधान की खूबसूरती इस संविधान की खूबसूरती है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको हर दिन कसौटी से गुजरना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लोग लगाएंगे, अपनी राय भी रखेंगे। विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको पूरा अधिकार है, उनको अपनी बात बोलने दीजिए। लेकिन संदीप जी, इसके बीच ये भी देखिए कि पूरी बेबाकी और पूरी मजबूती के साथ हमने इसी बात की वकालत की है कि देश सचमुच संविधान से चलता है, गांधी की विचारधारा से चलता है। पर हम ये उसी करते हुए पद्धति दिखना पर भी विश्वास पड़ेगा रखते ना हैं कि संविधान ने सबको मूल अधिकार एक बराबर दिए हैं। नहीं, वो आप करते भी दिखेगा दिखे ना। संदीप ये जी। चुनौती है क्या ए.के. वाजपेयी? 30 सेकंड प्लीज। देखिए, सरकारें हों, राजनेता हों, पॉलिटिकल पार्टियां हों या आम नागरिक हो, सभी को संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। और उसका फंडामेंटल बेसिस यही है कि सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। पुलिस ने अगर शांति व्यवस्था की बात की और दोनों पक्षों से अगर अपील की, तो इसको इतना तुरंत नहीं दिया जाना चाहिए। कोई ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने नहीं निकाल दिया कि आप घर से नहीं निकलेंगे, जबकि उनके पास पावर है। लेकिन अगर इस तरह का गलत ऑर्डर निकालते तो क्वेश्चन हो जाता। देखिए, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। सिर्फ उसका इतना सा मतलब है कि भाई शांति बनी रहे, प्लीज। सरकारों को अपना राजधर्म भी तो निभाना होगा ना, प्रोफेसर नवल या आचार्य नवल, विजय त्रिवेदी के शब्दों में। देखिए संदीप जी, सरकार का काम है मुद्दों पे काम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और साथ में जदयू मुद्दों पे कोई डिबेट नहीं करवाना चाहती है, उसमें ध्यान भटकाना चाहती है। यही कारण है कि इस तरह के धार्मिक विमर्शों में ले जाना चाहती है और लोगों को चाहते हैं कि इसी में उलझे रहे। हमने 2020 में भी बिहार के चुनाव को मुद्दों पे लाकर खड़ा किया था, और आज भी हम नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, और ये हिंदू बिहार मुसलमान में किस तरह से देश भला हो का इसका बात कितना करते हैं। फायदा है, समाज का कितना फायदा है। और तब जबकि सारे त्योहार तो भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं। अब एक दर्शक हमारे कह रहे थे
ट्रंप ने अपनी नीतियों के चलते सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी है, हम फंसे हुए हैं धर्म के मसलों में। इससे निकल पाएंगे क्या हम? इस बारे में सोचिएगा ईमानदारी से। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।